नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में आज मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्यौहार। राष्ट्रपति, प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अन्नकूट गोवर्धन पूजा के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर सहित कानपुर में बढ़ा प्रदूषण स्तर। पटाखों और पराली जलाने को बताया जा रहा है प्रदूषण का मुख्य कारण। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई। ऋषि सुनक आज नई गठित ब्रिटेन कैबिनेट के साथ करेंगे पहली बैठक। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष की औपचारिक रूप से संभाली कमान। कांग्रेस के शिखर नेतृत्व की बागडोर 24 साल के बाद आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार के हाथों से निकली। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में इन दिनों दिवाली से जुड़े त्योहारों की धूम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाई बहन के बीच अटूट स्नेह पर्व भाई दूज पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि भाई बहन के बीच स्नेह और विश्वास के प्रतीक भाई दूज का सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर सभी महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के संकल्प को और मजबूत करें। मेरी कामना है कि ये त्योहार परस्पर भाईचारे की भावना को बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती में ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि सभी गुजरातियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू होने वाला नया साल आपके जीवन को रोशन करे और आपको प्रगति के पथ पर ले जाए। नए संकल्प, नई प्रेरणा और नए लक्ष्यों के साथ नया साल मुबारक हो। इस आकांक्षा के साथ ही गुजरात हमेशा उपलब्धियों की ऊंचाइयों पर पहुंचे। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा लोगों के जीवन से जुड़ा त्यौहार है। इसे अन्नकूट के रूप में जाना जाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा है कि प्रदेशवासियों को बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रकृति प्रेम और परोपकार की भावना से परिपूर्ण गोवर्धन पूजा की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। लोक आस्था का ये पर्व सभी के जीवन में नव ऊर्जा और बंधुत्व का संचार करे। हर घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, प्रभु श्री कृष्ण से यही कामना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भाई बहन के स्नेह और टूट विश्वास के प्रतीक सनातन परंपरा के वाहक पावन पर्व भैया दूज की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। प्रेम, समर्पण और कर्तव्य परायणता का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए, यही कामना है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ मंदिर परिसर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में दिया जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोरखनाथ मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पहला दिया जलाकर शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों के प्रकाश से जगमग हो उठा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के समक्ष देशभक्ति गीतों और बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं के बीच देशभक्ति के जोश का संचार किया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। तुम बिन ये घर सुना
दिवाली के 2 दिन बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद आबो हवा काफी खराब होती नजर आ रही है। इसमें पटाखों के साथ पराली जलाना एक मुख्य कारण माना गया है। वहीं प्रदेश के कानपुर में लोगों को वायु प्रदूषण के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण आसमान में धुआं छाया हुआ है। वायु प्रदूषण इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिवाली से पहले की से ही आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली के बाद कानपुर में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है, क्योंकि दिवाली के पहले से ही शहर में वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक था। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऋषि सुनक ने कल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। किंग चार्ल्स ने बकिंगहम पैलेस में सुनक को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए ब्रिटेन को आर्थिक संकट से उबारने का संदेश भी दिया। ये बदलाव का काफिला है। हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था और उथल पुथल से जूझती राजनीति को स्थिरता देने का काफिला। काफिले का रुख उस महल की ओर है जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन अब ये लोकतंत्र की भूमिका निभाते हुए उस देश की जड़ों से संबंध रखने वाले एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दे रहा है जहां उसका राज हुआ करता था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नव नियुक्त नेता ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स तृतीय से बकिंगहम पैलेस में मुलाकात की और किंग ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह महज एक आमंत्रण नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इसके साथ ही सुनक एशियाई मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 200 साल के इतिहास में सुनक प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। देश के 57वें प्रधानमंत्री के साथ ही इस साल प्रधानमंत्री बनने वाले सुनक तीसरे शख्स बन गए हैं। सुनक के सिर पर एक और सेहरा बधा, वो किंग चार्ल्स द्वारा नामित पहले प्रधानमंत्री भी बने। भले ही सुनक इतनी विशेषताओं और उपलब्धियों के साथ ब्रिटेन की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हों, लेकिन उन्हें पता है कि जिस समय वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं उन्हें किस मुश्किल से गुजरना होगा। इसकी झलक उनके पहले भाषण में भी दिखाई दी। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को भरोसा दिया कि वो शब्दों से नहीं अपने काम के जरिए देश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. सुनक ने बदलाव लाने की लिस्ट ट्रस की बेचैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। सुनक ने कहा कि जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them.
and that work begins immediately. इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा करने वाली लिज ट्रस ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स तृतीय को सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में अपने अंतिम भाषण में ट्रस ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करना एक बड़ा सम्मान था। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, बेल्जियम के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष समेत दुनिया भर के अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। मैक्रों ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हम एक साथ मिलकर इस समय की चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना जारी रखेंगे। सुनक के सामने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई समेत अन्य चुनौतियां हैं, जिससे उन्हें सावधानी पूर्वक निपटना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यूरोप की ऊर्जा सप्लाई बाधित हो गई है, जिसके चलते प्रति परिवार ऊर्जा की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई हैं। सितंबर में पार्टी नेतृत्व के चुनाव के दौरान सुनक ने एनर्जी टैक्स को बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करने की योजना का जिक्र किया था। इस वजह से आने वाले दिनों में घरेलू और कॉर्पोरेट दोनों सेक्टर में डिमांड पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी नेतृत्व परिवर्तन के कारण कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन वासियों में पार्टी की छवि को बरकरार रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सुनक ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात से सबको मिलकर लड़ना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई गठित कैबिनेट के साथ पहली बैठक करेंगे। उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है। बेन वॉलेस रक्षा मंत्री, जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया है। सुनक की इस कैबिनेट में पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए और इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले एशियाई व्यक्ति हैं। उनकी इस उपलब्धि से जहां देश भर में खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने एक नई बहस को जन्म दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। जाहिर है ये भारतवंशियों और भारत के लोगों के लिए गौरव की बात है, लेकिन अब इस मसले पर देश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं के ट्वीट ने इस मसले पर विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। विवाद शुरू हुआ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर के ट्वीट के बाद। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर कहा कि हम भारतीय सुनक की इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछें कि क्या यहां ये हो सकता है। वहीं पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों पर चुना है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक लेनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं के इस बयान के बाद बीजेपी उस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुने जाने के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि असाधारण राष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में और अब जनजातीय नेता द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। बीजेपी के कई और नेताओं ने खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला है। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी,
किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। यही तो भारत है, लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। एक भारतीय मूल से निकला हुआ व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बना है, उस मुल्क का जिसने भारत पर कई वर्षों तक हुकूमत की, तो उसका जश्न मनाने के बदले, सभी को एक साथ भारत का गुणगान करने के बदले कांग्रेस पार्टी फिर से वही कर रही है जो उसकी आदत रही है, बांटो और राज करो और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करो और इस्लामोफोबिया का फर्जी कार्ड खेलो। ये तो एक एनल्स ऑफ हिस्ट्री का एक बाग है जो हुआ है। एक इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनना, और मैं समझता हूँ ये पेटी पॉलिटिक्स है जो ये लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन एक इशारा इससे जाहिर है कि ये जो डायनास है, पॉलिटिकल डायनास मैं कहूँगा उनको, उनका जो अंतिम संस्कार हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए पूछा कि महबूबा मुफ्ती, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? मैंने महबूबा जी से एक ही सवाल पूछा है और मुझे उनके उत्तर की अपेक्षा है। महबूबा जी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? ये मैंने सवाल पूछा है, देखता हूं कब उत्तर देती है। जाहिर सी बात है कि हम सभी को ऋषि सुनक की सफलता के लिए उनकी तारीफ करने की जरूरत है, लेकिन कुछ विपक्षी नेता इसे भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक तौर पर निर्वाचन पत्र सौंपा गया और उसी के साथ उन्हें पदभार भी ग्रहण कराया गया। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को निर्वाचन पत्र सौंपा। खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बागडोर 24 साल के बाद अधिकारिक तौर पर गांधी परिवार के हाथों से निकल गई। पार्टी के गहरे संकट के दौर में खड़गे के लिए जाहिर तौर पर चुनौतियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए सभी को धन्यवाद।